गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपा गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। आज सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय को श्री गुरुदेव जी मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, आज एक भजन के माध्यम से थोड़ा समय विचार देंगे। सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के द्वारा बनाया गया और भजन बहुत सुंदर है और हमको बहुत सुंदर लगता है। इसमें सारे वेद शास्त्र उपनिषद भागवत गीता रामायण बीजक जो भी कहते हैं उस छोटे से शब्द में सब कुछ भर दिया गया है। तो सदगुरु साहब का ये बहुत भजन प्रसिद्ध है जिसका हेडिंग है पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मनुष्य शरीर मिला है, किस लिए मिला है, उस पर संत ने बहुत सुंदर, सदगुरु श्री अभिलाष देव जी ने बहुत सुंदर प्रकाश डाले हैं, विचार दिए हैं। तो इस पर भजन के बाद फिर हम थोड़ा सा विचार देंगे। साहेब बंदगी साहेब पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। भाग तेरे जगे दांव ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना, फिर तू क्यों होता इनमें दीवाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। याते साधन में मन कर ले अपनी लगन दूर जाना, क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू।
विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। निज स्वतः रूप भज, मन के अध्यास तज, मद जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना। नित स्वतः रूप भज, मन के अध्यास तज, मद जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना। पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। बोले सद्गुरुदेव की जय। साहब ने कितना सुंदर इसमें एक एक वाक्य में ऐसा सुंदर विवेचन किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा पाया मानुष का तन, मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होय, और दुर्लभ तीनों परम हैं पाय सुयोग न हो। संतों ने कहा है कि सबसे पहले मनुष्य शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। 184 आय के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जा। 84 का मतलब है कोई ऐसी राशियां नहीं हैं, अर्थात ये 4 खानियाँ ही 84 हैं, जिसमें हम 4 खानियाँ माने जाते हैं। विचारवान संतों ने कहा है कि पहला है मानुष, पशु, दूसरी खानी पशुओं की है, तीसरी खानी है अंडज खानी जो अंडा से उत्पन्न होते हैं, और चौथी खानी है उस मच्छ खानी। ये 4 खानियाँ हैं। और उद्बीज जो खानी है, उद्बीज नहीं हो तो अंकुर बीज, और उसके द्वारा वो जन्म होता है, और वो जड़ प्रकृति कहलाती है, उसमें चेतनता नहीं रहती है। इसीलिए यदि चेतनता रहे तो हम थोड़ा विचार करके देखें कि आप देखो सीढ़ी है, गन्ना है, और गन्ने के हम कितने टुकड़ा कर देते हैं, और उन टुकड़ों को अलग अलग करके लगा देते हैं, और लगा करके उनको फिर खाद पानी देते रहते हैं, और उससे कितने गन्ने तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि ऐसा होता, उनके अंदर भी चेतनता होती, तो एक में से ऐसे कैसे अनेक हो जाते। और यदि अनेक बनते तो फिर ये मनुष्य का शरीर भी तो है, ये 5 तत्वों से ये भी बना हुआ है। तो हम मनुष्य को शरीर को भी काट दें अलग अलग करके, खंड खंड, और काट करके फिर गाड़ दें, जैसे उसको गाड़ते हैं, मिट्टी में मिला दें, आगे पानी हवा और इसका उसको प्रकाश देते रहे, परंतु क्या उसमें से दूसरा मनुष्य तैयार होगा? ये विवेक करने की बात है, ये विचार करने की बात है, उसमें किसी का कोई खंडन बंधन की बात नहीं है। जो लोग विचार करते हैं, विवेक करते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में भी जहाँ 13वें अध्याय में प्रकृति का वर्णन किए हैं, 13वें अध्याय में, तो उन्होंने निर्णय करते हुए कहा है कि प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि रुभोरपि। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति है जड़ और पुरुष है चेतन। हमारे यहाँ जड़ और चेतन कहा जाता है, वहाँ प्रकृति और पुरुष कहा जाता है। तो प्रकृति जड़ होती है, इसीलिए उसको ज्ञान नहीं होता। यदि ज्ञान होए तो आप देख रहे हो अभी मौसम चल रहा है बरसात का, अब कहीं इतनी बारिश हो जाती है, इतनी बारिश हो जाती है कि सब घर द्वार मकान डूब जाते हैं और बह जाते हैं। अभी कल हमने देखा हिमालय की तरफ कहाँ था, इतनी बरसात पड़ी कि वो पूरा पहाड़ी बह बह कर कट कट करके ऐसे जा रहा। अब जो लोग उसके ऊपर रहे होंगे, चाहे जो भी जीव जंतु रहे हों या वहाँ मकान भी रहे हों किसी के, तो कैसे रहे, सब बह गए। ऐसी प्रकृति करेगी, ऐसी परमात्मा करेगी? परमात्मा कभी ऐसा नहीं करता है। प्रकृति है जड़, इसीलिए उसको ज्ञान नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि नफा और नुकसान का है न ज्ञाता, कभी सूख जाता कभी बाढ़ आता। ये प्रकृति है, उसको नफा हो रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है, ये उसको कोई ज्ञानवान नहीं है। नहीं ज्ञान हो तो ऐसे कैसे हो? आप देखिए भगवान है जिनकी हम मूर्ति बना के रखे हैं, तो वो भी हमने देखा वो कहाँ पर दिखाई दे रहा था कि सब मूर्तियाँ पानी में डूब गई।
नहीं, उसको पता है कि परमात्मा बैठे हैं और मैं इनको डुबा रहा हूँ, नहीं, वो तो ऐसा तेज बहाव आवे तो उनको भी बहा के ले जाए। इसीलिए नफ़ा नुकसान का नहीं ज्ञान था। कभी सूख जाता, कभी बाढ़ आता, कभी सूखा पड़ जाता है। कितना हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कहाँ सुनता है? और सुने तो हो जाना चाहिए, पर नहीं होता है। एक बार भयंकर सूखा पड़ा था यहाँ गुजरात में, तो सरकार जो है प्राकृतिक वर्षा कराया था। यानी ऊपर विमान में लेकर एक प्रकार का पाउडर होता है, उसको डालते थे, ऊपर से डालते थे, और उससे प्राकृतिक फिर बारिश हुई, बहुत जगहों पर बारिश हुई थी। तो इस प्रकार से ये तो हम आप कुछ कर सकते हैं। ये प्रकृति को कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर साहब ने कहा कि सबसे पहले मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, और आज मनुष्य शरीर पा करके और यदि आज हमने अपना कल्याण नहीं किया, केवल संसार के ही बंधनों में पड़े रहे, कहीं राग कहीं द्वेष करके अपने जीवन को खलास कर दिया, समाप्त कर दिया, तो क्या हो? इसलिए साहब ने यहाँ कितना सुंदर कहा, पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन। इसलिए आज भजन कर सकते हैं, ये चांस मिला। भक्ति भाव भगवंत गुरु, कहते भक्ति भाव भगवान गुरु, इनकी सब हम सेवा कर सकते हैं। कब? ये मनुष्य शरीर में। इसीलिए पाया है, पाया का मतलब मिला है, आज बड़े सौभाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ। तो तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, वही बात सभी संत कहते हैं। कहते हैं भाई, आज तो हमारे एक संत के द्वारा हमने सुना, कहते हैं पहला क्या है, सबसे बड़ा भाग है कि भारत में जन्म, मनुष्य का शरीर पाना, और वो भी भारत में पाना। दूसरा इतना बड़ा हमारा सौभाग्य भारत का, भारत में हमारा जन्म हुआ, जहाँ पर पग पग में कहते हैं भगवान विराजते हैं, कण कण में मानते हैं लोग भगवान विराजते हैं। तो ऐसे सुर मतलब सुंदर, जहाँ पर सब प्रकार से प्रकृति हरी भरी है, चारों तरफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत में नहीं उत्पन्न होती है। फल फूल मेवे मिष्ठान सूखे गीले सब यहाँ पर पैदा होते हैं। और कितने राष्ट्र ऐसे हैं, कहीं कोई चीज़ पैदा होती है, कहीं कोई चीज़ पैदा होती है। अपन भारत ऐसा राष्ट्र है हमारा जहाँ सब चीज़ पैदा, सब प्रकार के अन्न यहाँ पैदा होते हैं, सब प्रकार के फल फूल यहाँ पैदा होते हैं। और फिर भी बोले मनुष्य शरीर पा करके इतना सुंदर, और फिर हम गलत चीज़ें खाते हैं। इसलिए संत महात्मा जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो कहीं धिक्कारते भी कि ऐसे तुम्हारे मनुष्य शरीर पाने का धिक्कार है, बोले कि इतना सुंदर फल है फूल है मेवा है मिष्ठान है, और उनको पा करके और उनको खा करके हमारी बुद्धि जो सात्विक होना चाहिए उसको खा करके सात्विक बुद्धि न ग्रहण करके, सात्विक आहार न ग्रहण करके हम मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा क्या क्या नहीं खाते। बताओ, मांस खाने का अधिकार किसको है? मनुष्य को नहीं है, पर लोग नहीं मानते यार, क्या करें। अब जो लोग वहाँ पर पैदा हुई है जहाँ कुछ है ही नहीं है, कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा है टुंडा टैगोर, जहाँ पर ऐसा है कि मछली सील मछली है उसी का शिकार करते हैं वही खाते हैं। तो वो क्यों है ऐसा? वहाँ पर वो गए, वो पहले खाते रहे, यहाँ मनुष्य शरीर में उन्होंने नहीं किया, कैसे अच्छा कर्म नहीं किया तो वहाँ जाके जन्म लिए, जाओ वहाँ खाओ, वही मिलेगा तुमको, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग अच्छा कर्म किए हैं वो जहाँ अच्छी जगह पर ही जाएंगे, और उनको वही फल फूल में वो मिष्ठान फिर मिलेगा, फिर वही खाएंगे पिएंगे, फिर वैसा कर्म करेंगे जिससे उनका जीवन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। तो ऐसे मनुष्य शरीर को पा करके बोले पहला तो मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ, फिर वो भी बोले भारत भूमि में पाना दुर्लभ, और फिर भारत भूमि में ऐसे संत गुरुजन हैं, ऐसे महापुरुष हैं, फिर उन गुरुजनों का संग मिलना, उनका साहित्य मिलना, ये भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ तीनों हैं, बोलते हैं दुर्लभम तीनों पाय सुयोग रखो, मानुष तन और सद्गुरु मिलन, और फिर मोक्ष की कामना।
मोक्ष की इच्छा होना। सारे सुखों कहाँ पर है? मुक्ति में है। सारे दुखों का अंत कहाँ है? मोक्ष में है। इसीलिए साहब ने अंतिम में कहा ना कि भाई मुक्ति है, बाहर नहीं शांति। इसलिए कहते हैं कि मोक्ष अभिलाष अपने में पाना। अंतिम वाक्य में साहब ने कहा कि मोक्ष कहाँ है? बोले अपने में। आप अपने में स्थिर हो जाओ बस। स्थिर बुद्धि ब्रह्मविद ब्रह्मविभव। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, अपने में स्थिर हो गया, अपने स्वरूप को जान गया, समझ गया और उसी रहनी में रहने लगा, उसका जीवन सुख में, शांति में, आनंद। उस संसार से केवल संसार के लोग उनसे सीख लेते हैं। वो सीख देते फिरते भी नहीं, उपदेश देते फिरते नहीं, क्योंकि संसार बहुत विचित्र है। संतों ने तो यहाँ तक कहा, डोंगरी जी महाराज की कई बार हमने कथा सुना तो यही कहा करते हैं, बोले संसार के चेताने में, संसार के सुधारने में आप अपने जीवन को बर्बाद मत करो। संसार कभी सुधरने वाला नहीं। संसार ऐसा है, बोले कुत्ते की पूंछ जैसा। कुत्ते की पूंछ जेवा छे, ऐसा बोल रहे थे। बोले कुतरा ने पूंछ जेवा छे संसार। कैसे 12 साल तक उसको घी में या तेल में डुबो के रखो, परंतु जब भी आप निकालोगे तब वो टेढ़ी को टेढ़ी रहेगी। इसीलिए हमें संसार के चक्कर में नहीं। साहब ने कहा मोक्ष अभिलाष अपने में पाना। बोले शांति अपने में मिलेगी, दूसरी जगह नहीं। इसलिए ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर पा करके और हम भजन भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बने। इसलिए साहब यहाँ पर कहते हैं, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। बोले जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जाएगा कोई जानता है? किसी को नहीं पता है। सारे नेता, सारे महात्मा, सब लोग प्रयत्न करते रहते हैं संसार को सुधारने के लिए, सब लोग लगे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो आज नहीं हजारों साल पहले ये श्लोक कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोले सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो, कभी किसी को दुख ना मिले, ऐसी शुभ भावना, ऐसी शुभकामना हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ये श्लोक बना। आज भी कितने महापुरुष हैं जो हमेशा इसी प्रकार, इसीलिए कहते परोपकाराय सताम विभूतया। बोले जो महापुरुषों की जो विभूति होती है वो परोपकार के लिए होती, सेवा के लिए होती। ऐसा मनुष्य शरीर पा करके ही हम कर सकते हैं। इसीलिए पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। साहब कहते भूल नहीं जाना, पद पा करके भूल न जाना, चलो न्याय से भाई, नहीं तो 5 वर्ष पर भैया दूसर होई चुनाई। साहब ने तो कहा जय हो कनवा पकड़ हटाए, कान पकड़ के तुम निकाल दिए जाओगे यदि अच्छा कर्म नहीं करोगे तो 5 वर्ष के बाद। और यहाँ तो मनुष्य शरीर में तो 5 वर्ष का कोई पता नहीं, कब शरीर छूट जाएगा कोई पता है। इसीलिए साहब कहते हैं पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। क्यों? बोले तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जाएगा किसी को कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। इसीलिए किसी का साथ नहीं देती है। इसलिए अपने जीवन को हम सार्थक करें। ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। राग द्वेष में तो पशु पक्षी भी अपना जीवन बिता देते हैं और उसी राग द्वेष में लग करके हम लोग भी अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। तो बोले हमारा कोई मनुष्य शरीर पाना सार्थक नहीं हुआ। इसीलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो सदगुरु ने एक पद में गागर में सागर भर दिए हैं। ये पद बहुत सुंदर है, तो मैंने उस पद को थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष रखा और थोड़ा सा विचार दिया भी है कुछ है। इसीलिए थोड़े से विचार मैंने आप लोगों को इस पद पर दिया। ऐसे उसकी व्याख्या करें तो एक एक वाक्य पर महीनों लग जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा बतलाए कि मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए
दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न होए। ऐसा सौभाग्य से यदि हमें मिला है तो हम राग द्वेष में लग करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करें। संत महापुरुषों की सेवा करके, संगत करके अपने जीवन को भवसागर से हम तभी पार होंगे जब वासनाओं का अंत होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी हम विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब साहेब।